गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग एक चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का एक हेडिंग देखेंगे क्लास 12 का। चैप्टर का नाम है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। उसमें एक हेडिंग है जिसे बोला जाता है आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार के बारे में हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। कौन कौन से आनुवांशिक विकार होते हैं, आनुवांशिक विकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब आनुवांशिक विकार के हम लोग देखेंगे। आनुवांशिक विकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आनुवांशिक विकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है क्रोमोसोमी विकार, दूसरे का नाम है मेंडली विकार और तीसरे का नाम है वंशावली विश्लेषण। में आनुवांशिक विकार में हम लोग 3 हेडिंग देखना है। क्रोमोसोमी विकार, उसके बाद मेंडली विकार और उसके बाद देखना है वंशावली विश्लेषण। जब 3 हेडिंग ये पढ़ लेंगे तो एक हेडिंग कंप्लीट होगा जिसे बोला जाता है आनुवांशिक विकार। बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। 3 विकार देखेंगे तो एक हेडिंग हम लोग का खत्म होगा। पहले हम लोग देखेंगे क्रोमोसोमी विकार। क्रोमोसोमी विकार, क्रोमोसोमी विकार किसे कहते हैं? क्रोमोसोम में समस्या आने के कारण होता है। क्रोमोसोम में यह किस में होगा? तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के कारण होता है। यह क्रोमोसोम में विकार होता है, क्रोमोसोमी विकार कहते हैं, क्रोमोसोमी विकार कहा जाता है। क्रोमोसोमी विकार में 3 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों वर्ड जानना बहुत जरूरी है। पहले वर्ड का नाम है असुगणिता किसे कहते हैं? 3 वर्ड पूछता है। असुगणिता किसे कहते हैं? बहुगुणिता किसे कहते हैं? द्विअधिसूत्री किसे कहते हैं? द्विअधिसूत्री किसे कहते हैं? पहले देखा जाए असुगणिता किसे कहते हैं? जब क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की अधिकता या एक क्रोमोसोम की हानि होती है, या एक क्रोमोसोम आकर इसमें जुड़ जाए, या एक क्रोमोसोम क्या हो जाए, चला जाए। एक आकर क्रोमोसोम जुड़ जाए या तो एक इसमें से चला जाए तो उसे क्या बोला जाता है? असुगणिता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? असुगणिता कहा जाता है। एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि होना ही क्या कहलाता है? असुगणिता कहलाता है। अब देखा जाए बहुगुणिता किसे कहते हैं? बहुगुणिता यह अधिक मात्रा में प्लांट में पाया जाता है, प्लांट की कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधे की कोशिका में। इसमें क्या होती है? क्रोमोसोम 1 2 नहीं, डायरेक्ट कितने? 3n, 3n या 4n, 3n या त्रिगुणिता या चतुर्थ गुणिता। जब क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, समुच्चय बना लेंगे, 3n हो जाएंगे या जब 4n हो जाएंगे तो उसे क्या बोला जाता है? बहुगुणिता कहा जाता है। इसका परिभाषा है कोशिका द्रव्य विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है तो बहुगुणिता कहलाता है। बहुगुणिता अधिक मात्रा में पेड़ पौधे में पाया जाता है। पेड़ पौधे में कौन सा पाया जाता है? बहुगुणिता पाया जाता है। एक वर्ड है बेटा द्विअधिसूत्री किसे कहते हैं? जब एक जोड़ा क्रोमोसोम आकर जुड़ जाता है या एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। एक क्रोमोसोम या तो अतिरिक्त हो जाएगा या एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो उसे बोला जाता है द्विअधिसूत्री कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? द्विअधिसूत्री कहा जाता है। इसका डिफिनेशन है, ध्यान दीजिए, व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल होना या कभी एक जोड़ा क्रोमोसोम की क्या होना? कमी होना। क्या होना? कमी हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? द्विअधिसूत्रिता कहते हैं। जोड़ा में, अगर जोड़ा में कमी हो रही है या जुड़ जा रहा है या चला जा रहा है, आ जा रहा है, तो उसे द्विअधिसूत्रिता कहेंगे। अगर एक क्रोमोसोम की लाभ हानि हो रही है तो असुगणिता कहा जाता है। अब देखा जाएगा क्रोमोसोमी विकार कितने प्रकार के होते हैं। क्रोमोसोमी विकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, 3 पढ़ना हम लोग है। क्रोमोसोमी विकार हम लोग इस चैप्टर में 3 पढ़ना है। पहले क्रोमोसोमी विकार का नाम है डाउन सिंड्रोम, दूसरा क्रोमोसोमी विकार का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और तीसरा क्रोमोसोमी विकार का नाम है टर्नर सिंड्रोम है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे तो एक हेडिंग हम लोग का कंप्लीट होगा। चलिए बेटा हम लोग देखा जाए पहले डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। पहले पूछता है डाउन सिंड्रोम किसे होता है? तो डाउन सिंड्रोम ये अधिक मात्रा में मेल और फीमेल दोनों को होता है।
डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों को होता है, मेल को भी होता है और फीमेल, फीमेल मतलब मादा, मेल फीमेल दोनों को होता है। इसमें क्या होता है, जो 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 21वां जोड़ा गुणसूत्र, उसमें एक क्रोमोसोम की एक प्रति और आकर इसमें क्या आ जाती है, जुड़ जाती है। 21वें जोड़ा गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम की और उसके जैसे प्रतियां क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जिसके कारण एक व्यक्ति में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। एक जुड़ जाने के कारण क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाती है। 46 से कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो पूछेगा डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या घटती है कि बढ़ती है, तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, तो एक, तो कितना हो जाती है, 47, 47। अब देखा जाए बेटा, इसका क्या देखा जाए, लक्षण देखा जाए। लक्षण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो उसे देखकर कैसे बताएंगे, तो उसमें क्या क्या चेंजिंग रहती है शरीर में, एक सामान्य पुरुष में और जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हुआ रहता है क्या क्या चेंजिंग रहती है। पहला, उसका चेहरा क्या रहेगा, गोल रहेगा, चेहरा गोल रहेगा, मंगोलिया रहेगा, चेहरा कैसा रहेगा, गोल रहता है। दूसरा इसका है, कद क्या रहेगा, छोटा, कद से छोटा अर्थात वह बौना रहता है। जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हुआ रहता है वह छोटा और बौना रहता है, छोटा और बौना रहता है। मुंह हमेशा क्या रहता है, खुला रहेगा। जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हुआ रहता है उसका मुंह हमेशा खुला रहेगा, उसका मुंह हमेशा क्या रहेगा, खुला रहता है। ब्रेन जो होता है अल्प विकसित होता है, पूरी तरह से विकास नहीं कर पाता है। ब्रेन पूरी तरह से एक समान व्यक्ति की तरह नहीं रहेगा, अल्प विकसित रहता है, थोड़ा बहुत ही क्या करता है, कार्य करता है, थोड़ा बहुत क्या करता है, कार्य करता है। उसका सिर भी क्या रहता है, गोल रहता है, सिर भी क्या रहेगा, गोल रहता है। जीभ पर क्या पड़ जाते हैं, खांचे पड़ जाते हैं, जीभ पर क्या पड़ जाएंगे, खांचे पड़ जाते हैं, जीभ पर क्या पड़ जाएंगे, खांचे पड़ जाते हैं। इसका हम डायग्राम से समझा जाए, किसको किसको डाउन सिंड्रोम हुआ है। देखिए बेटा, यह है, इस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हुआ है। इसका जीभ देखिए, इसके जीभ पर क्या पड़ गए हैं, खांचे पड़ गए हैं। इसको क्या, जीभ पर क्या पड़ गए हैं, खांचे पड़ गए हैं। ध्यान से देखिए इसको, ये देखिए दरारें पड़ गए हैं। ये इसका जीभ है, इस जीभ पर क्या हुआ है, खांचा पड़ गया है, दरार बन गया है। यह व्यक्ति जो है डाउन सिंड्रोम से क्या है, ग्रसित है, डाउन सिंड्रोम से क्या है, ग्रसित है। देखिए यह है, ये महिला है, ये महिला किससे ग्रसित है, तो ये भी डाउन सिंड्रोम से क्या है, ग्रसित है। चेहरा इसका देखिए गोल है, चेहरा इसका गोल है, साफ दिख रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए बेटा, इसका चेहरा ध्यान दीजिए, तो इसका चेहरा गोल दिखेगा, चेहरा कैसा है, गोल, चेहरा गोल है। जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाता है उसका चेहरा कैसा रहेगा, गोल रहेगा, चेहरा कैसा रहेगा, गोल रहता है। कद कैसा रहता है, छोटा रहता है, कद कैसा, देखिए मेल है, मेल का चेहरा देखिए, इसका भी चेहरा क्या है, पूरी तरह से गोल है। यह व्यक्ति किससे ग्रसित है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। यह व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो चुका है, इसका चेहरा देखिए पूरी तरह से गोल है। गर्दन भी जो होता है सिर के ही समान हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, ये भी मोटा हो जाता है, सिर के समान हो जाता है। गर्दन भी मोटा हो जाएगा, कंधा थोड़ा सा नीचे चला जाता है, चेहरा पूरा तरह से गोल हो जाता है, मंगोलिया हो जाता है। इसका और एक लक्षण है, मुंह हमेशा खुला रहता है। डाउन सिंड्रोम में क्या रहेगा, मुंह हमेशा क्या रहता है, खुला रहता है। डाउन सिंड्रोम में मुंह हमेशा खुला रहेगा। देखिए यह व्यक्ति मुंह हमेशा खुला ही रखा है, इसका मुंह क्या हुआ है, खुला हुआ है। इस व्यक्ति को क्या हुआ है, डाउन सिंड्रोम से यह ग्रसित है। यह किसको, कौन सी बीमारी हुई है, इसे डाउन सिंड्रोम हुआ है। डाउन सिंड्रोम में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा, अब हम लोग देख रहे हैं दूसरी बीमारी, दूसरा विकार देखेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दूसरा देखेंगे हम लोग
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या क्या होता है, पहले ध्यान दीजिए बेटा। इसमें हम बताया था डाउन सिंड्रोम जो होता है मेल फीमेल में दोनों में पाया जाता है, बाकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये केवल किसको होता है, मेल को होता है, नर को होता है। यह अधिकतर यह नर को ही होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो लिंक क्रोमोसोम होता है उसमें एक और क्रोमोसोम क्या होता है, एक और क्रोमोसोम आकर के आ जाता है, जुड़ जाता है। इसमें एक और क्रोमोसोम जुड़ जाएगा तो एक समान व्यक्ति का क्रोमोसोम कितना होता है, एक्स वाई। एक मेल में क्रोमोसोम लिंक क्रोमोसोम को दर्शाया जाता है एक्स वाई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाएगा, एक्स। जब उसमें एक और प्रति क्रोमोसोम की जुड़ जाती है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाता है, एक्स वाई हो जाता है। क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाने के कारण एक क्रोमोसोम आगे और जुड़ जाने के कारण एक नॉर्मल व्यक्ति में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। एक जुड़ जाने के कारण क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो ध्यान से देखिए यह लक्षण जो है एक्स क्या दर्शाता है, गर्ल दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, गर्ल। और वाई वाला क्या दर्शाता है, बॉय, वाई वाला बॉय। इसलिए जो जिस व्यक्ति को या जिस लड़के को डाउन सिंड्रोम हो जाता है वह बॉय जो है वह लड़का, उसकी शरीर की बनावट किसके समान हो जाती है, लड़कियों के समान हो जाती है। उसकी शरीर की बनावट किसके समान हो जाएगी, लड़कियों के समान हो जाएगी। चेस्ट पर उभार हो जाता है, उसकी आवाज़ें पतली हो जाती है। चलने का ढंग होता है वह किसके समान हो जाएगा, लड़कियों के समान हो जाता है। शारीरिक बनावट में क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी, वह किसके जैसा हो जाएगा, लड़कियों के समान। जैसे लड़कियों का बॉडी होता है उसी तरह वह लड़का का बॉडी लड़कियों की तरह हो जाएगा, जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह इसमें क्या होता है, बाझपन हो जाता है। क्या हो जाएगा, बाझपन हो जाता है। लड़का क्या हो जाएगा, बांझ हो जाएगा, अर्थात वह जनन की क्रिया नहीं कर सकता है। लड़का लड़की वह पैदा नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को, जिस लड़का को किससे ग्रसित हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, किससे ग्रसित हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो, तो वह लड़का जनन की क्रिया नहीं कर सकता है। फिर से ध्यान दीजिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल को होता है। इसमें क्रोमोसोम की एक और प्रति आकर जुड़ जाती है। तो पहले एक्स वाई रहता है, इसमें एक और जो है एक्स वाई हो जाएगा, जिसमें एक्स ये मेल दर्शाता है, वाई क्या दर्शाता है, एक्स फीमेल दर्शाता है और वाई क्या तो मेल। यह किसके समान लड़का हो जाएगा, मेल बॉय के समान, फीमेल के समान हो जाता है। क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाएगी। लड़का किसके समान दिखेगा, लड़कियों के समान दिखता है। इसमें बाझपन आ जाएगा, लड़का वह जनन क्रिया नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, जनन की क्रिया नहीं कर सकता है। ये तो हम लोग देख लिए कौन सा सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा सिंड्रोम देखा जाए बेटा, तीसरा सिंड्रोम हम यहाँ बता दे रहे हैं। तीसरे सिंड्रोम का नाम है टर्नर सिंड्रोम। तीसरे सिंड्रोम का नाम क्या है, टर्नर सिंड्रोम नाम है। चलिए देखा जाए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम पूछेगा यह किसको होता है अधिक मात्रा में, तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है यह फीमेल को होता है। फीमेल मतलब अर्थात मादा, लड़कियों को यह होता है, अधिक मात्रा में लड़कियों में पाया जाता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होती है, इसमें तो एक एक्स क्रोमोसोम आकर जुड़ गया था जिसके कारण डबल एक्स वाई हो गया था। इसमें फीमेल को होता है तो फीमेल का नॉर्मल क्रोमोसोम किससे दर्शाया जाता है, एक्स से दर्शाता है। जब इसमें एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है या चला जाता है तो एक ही क्रोमोसोम बचता है, एक चला जाता है, जिसके कारण जीरो हो जाता है, एक्स जीरो। क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाता है, जिसके कारण यह लड़की का बॉडी का जो बनावट द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसके समान हो जाएगा, बॉय के समान हो जाएगा। लड़कियों का शरीर किसके समान हो जाएगा, लड़कों के समान। इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में
लड़कों का शरीर लड़कियों के समान हो जाएगा। और इसमें जो होता है लड़कियों का शरीर किसके समान हो जाएगा, लड़कों के समान हो जाएगा। चेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। आवाज़ें कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। शरीर का बनाव टोटली किसके समान हो जाएगा, लड़कों के समान हो जाता है। इसे पूछेगा उसमें तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी, एक आ गया था एक्स क्रोमोसोम आकर जुड़ गया था, तो 46 से कितना हो गया था 47। इसमें एक क्रोमोसोम की क्या होती है, हानि होती है। तो किसके कारण नॉर्मल क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और एक घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी 45। किसमें, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है 45 हो जाती है। कितनी हो जाएगी 45। इसमें क्या हो जाता है, ये भी जनन की क्रिया नहीं कर सकता है, जनन की क्रिया नहीं कर सकता है। नपुंसकता आ जाएगी अर्थात बाँझ हो जाएगा। लड़कियां क्या हो जाएंगी, बाँझ हो जाएंगी, वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तो 3 हम लोग सिंड्रोम देखे हैं। पहले सिंड्रोम का नाम है डाउन सिंड्रोम, दूसरे सिंड्रोम का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरे सिंड्रोम का नाम है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है मेल फीमेल को दोनों होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। 21वें क्रोमोसोम पर एक और प्रति आकर जुड़ जाती है, जिसका लक्षण होता है गोल चेहरा, कद छोटा हो जाएगा, मुंह खुला रहेगा, ब्रेन अल्प विकसित हो जाएगा, जीभ कैसा पड़ जाएंगे, खांचे पड़ जाते हैं। उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बताया था। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। एक और एक्स क्रोमोसोम अतिरिक्त आकर इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसके कारण एक्स एक्स वाई हो जाता है और क्रोमोसोम की संख्या को 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। और यह मेल में पाया जाता है, तो मेल किसके समान हो जाएगा, फीमेल के समान हो जाता है। महिला पुरुष क्या हो जाएगा, बांझ हो जाएगा, जनन क्रिया नहीं कर सकता है। टर्नर सिंड्रोम देखें, टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, फीमेल में होता है। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है या विलुप्त होता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण एक्स 0 हो जाता है। यह लड़कियों में होने के कारण यह किसके समान देखेंगे, लड़कों के समान होती है। क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है 45 हो जाती है। लड़कियां क्या नहीं कर सकती है, जनन की क्रिया नहीं कर पाती है। अब देखा जाए एक एग्जाम्पल फिगर से समझा जाए। देखिए बेटा, यह एक गर्ल है, यह टर्नर सिंड्रोम इसको हुआ है। कौन सा सिंड्रोम हुआ है, टर्नर सिंड्रोम हुआ है। इसकी शरीर की बनावट किसके समान हो गई है, तो शरीर का बनावट लड़कों के समान हो गया है। शरीर का बनावट लड़कों के समान, इस लड़की को टर्नर सिंड्रोम हुआ है। कौन सा सिंड्रोम हुआ है, टर्नर सिंड्रोम हुआ है। ये देखिए, यह जो दिख रहा है चित्र, यह बॉय है, गर्ल है, बॉय है, लड़का है। यह इसको जो हुआ है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ है। देखिए इसका शरीर के बनावट लगभग किसके समान हो जाती है, लड़कियों के समान हो जाता है। शरीर का बनावट किसके समान हो जाएगा, लड़कियों के समान। इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ है। कौन सा सिंड्रोम हुआ है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ है। इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ है। देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। देखिए इस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को इसमें हुआ है, ध्यान दीजिए, इसको हुआ है कौन सा सिंड्रोम हुआ है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ है। और इसको क्या हुआ है, टर्नर सिंड्रोम हुआ है। क्या हुआ, नहीं सॉरी बेटा, यह किसका है, हाँ इसको क्या हुआ है, टर्नर सिंड्रोम हुआ है। इसको क्या हुआ है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ है। तो आज हम लोग देखे हैं क्रोमोसोमी विकार। क्रोमोसोमी विकार देखने के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार कमेंट कीजिएगा। कल हम लोग देखेंगे मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार जितने हैं सारा मेंडलीय विकार हम लोग 5-6 मेंडलीय विकार है, कल हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए आज के लिए इतना है। गुड बाय, गुड नाइट।